Good morning, children. In the last video, we have discussed about the physical and chemical properties. Okay, of group 16 elements. Now we are on to the compounds. ठीक है, एक एक कंपाउंड्स देखते हैं जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है. ठीक है. So we'll start the dioxygen. That is the preparation. बच्चों सी अगर डाइऑक्सीजन की बात करें यानी O2 है ना, तो लेबोरेटरी मेथड से अगर बात करें तो अगर हम क्या करते हैं कि ऐसे सॉल्ट्स जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसे क्लोरेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, परमैग्नेट्स हो गए, अगर इनको हम हीट करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में तो आपको ऑक्सीजन बन सकता है. ठीक है. उसके बाद से ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन है, नीचे हैं, ठीक है ना, अगर उनका थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाए, ठीक है, तब भी आपको ऑक्सीजन मिल सकता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रेडिली डिकम्पोज इनटू वाटर एंड डाइऑक्सीजन बाय कैटलिस्ट सच एज फाइनली डिवाइडेड मेटल या मैग्नीज डाइऑक्साइड, इनसे भी हो सकता है. अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो इसको हम लोग वाटर या एयर, ठीक है, इसके द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्रिपेयर किया जा सकता है. ठीक है ना. अगर इंडस्ट्रियली हम बात करें बच्चों तो डाइऑक्सीजन जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर by first removing the carbon dioxide and water vapors. ठीक है. एंड देन द रिमेनिंग गैसेज जो होती हैं उनको हम लिक्विफाइड कर देते हैं एंड फ्रैक्शनल डिस्टिल कर देते हैं. ठीक है. सो दैट गिव द व्हाट डाइनाइट्रोजन. तो इस तरीके से इंडस्ट्रियली इसको बनाया जा सकता है. ठीक है. लेबोरेटरी मेथड्स 2-4 हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, बट इसके साथ जो है आप इंडस्ट्रियली भी इसको बना सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस है, ओडोरलेस है, एंड यू नो दिस वेरी वेल. ठीक है. अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ठीक है ना, ये इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है 3.08 क्यूबिक सेंटीमीटर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में. इतने टेम्परेचर है 293 केल्विन पे ये सफिशिएंट, ठीक है, जा सकता है. और इसीलिए बच्चों ये आपकी जो मेराइन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. डाइऑक्सीजन जो होता है वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है नियरली सारे जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके साथ. हालांकि कुछ मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, जैसे Au गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, और कुछ नोबल गैसेस के साथ भी ये नहीं कर सकता. क्या चीज़? रिएक्ट नहीं कर सकता. ठीक है ना. इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक. इसका जो कॉम्बिनेशन होता है दूसरे अगर हम बात करें बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन. ठीक है ना, कि बहुत स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होता है. हाउएवर टू इनिशिएट द रिएक्शन सम एक्सटर्नल हीटिंग रिक्वायर होती है. ठीक है. क्योंकि इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बहुत हाई होती है, इसीलिए इसको शुरुआत में हमको क्या करना पड़ता है, हीट दे करके इनिशिएट करना पड़ता है. Some of the reactions of dioxygen with metals, non-metals and other compound it's given here. आप देख सकते हो यहाँ पे 2Ca plus O2 gives 2CaO या P4 plus 5O2 gives P4A10. तो इस तरह के कुछ यहाँ कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिए गए हैं. यूजेस की बात करें तो बच्चों इन एडिशन टू इट्स इम्पॉर्टेंस इन नॉर्मल रेस्पिरेशन में आपको पता है ये कंबशन में इसका यूज़ है ना. उसके बाद से ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग इसमें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग की जाती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है. बहुत सारे मेटल्स, ठीक है, पर्टिकुलरली स्टील को मैन्युफैक्चर करने में ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. और आपको पता है ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, या हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग्स में या माउंटेनियरिंग में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ किया जाता है. फ्यूल्स के कंबशन की अगर बात करें, ठीक है ना, तो जैसे हाइड्रोजीन्स लिक्विड ऑक्सीजन में, ठीक है, ये क्या करता है, रॉकेट्स के लिए जो है एक फ्यूल का काम करता है ना. तो ये इसके यूजेस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इंटेक्स क्वेश्चन आप कर लेंगे. अब आते हैं सिंपल अगर ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो सिंपल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, बाइंड्री कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के और दूसरे एलिमेंट्स के साथ. ठीक है ना. तो ऑक्सीजन क्या करता है बच्चे, रिएक्ट करता है ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ पीरियोडिक टेबल में और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है. बहुत सारे केसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, है ना. जैसे ऑक्साइड्स कैन भी सिंपल हो सकते हैं, जैसे MgO, Al2O3, ठीक है ना. सिंपल ऑक्साइड में मिक्स भी बन सकते हैं, जैसे Pb3O4, Fe2O3, है ना. ये आपके मिक्स ऑक्साइड्स भी होते हैं. ठीक है ना. अगर जनरल रूल की बात करें तो ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक. जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बट ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो हैव एसिडिक कैरेक्टर. लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में वो मेटल मतलब एसिडिक कैरेक्टर की तरह क्या करते हैं बच्चों, बिहेव करते हैं. जैसे Mn2
O7, CrO3, V2O5 एंड दिस ऑल, ठीक है। लेकिन जनरल में मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। कुछ मेटलिक ऑक्साइड बच्चों ऐसे भी हैं जो डुअल बिहेवियर यानी दोनों शो करते हैं, जैसे दे शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज द बेसिक ऑक्साइड्स, है ना। और आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी आपको 10th में कि ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं, है ना। ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एल्कलाइड्स के साथ भी क्या करते हैं बच्चों, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं ओजोन। ओजोन क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। आपको डाइऑक्सीजन आपको पता है O2 होता है, जबकि O3 क्या है आपका, ओजोन है ना। ये बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है, ठीक है, और इट्स रिमेन लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर, है ना, सी लेवल पे। अगर हम बात करें कि लगभग यहाँ नहीं है, सी लेवल से 20 किलोमीटर अबव वहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ओजोन लेयर होती है बच्चों आपके अर्थ को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, किससे, यूवी रेडिएशन, बचपन से पढ़ते आए। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो बच्चों व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड इनटू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है ना, तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन किस में हो जाता है, ओजोन में, है ना। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये आयनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इसको बोला जाता है ना। और ये बच्चों एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द प्रिपरेशन ऑफ इट्स, क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन को क्या करेगा बच्चों, प्रिवेंट करेगा। और आपको पता है अगर कंसंट्रेशन ओजोन का 10% से ज़्यादा हो जाए, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, अगर 10% से ज़्यादा ओजोन की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर कैन बी यूज, यानी ऐसी बैटरी यूज़ की जा सकती है ओजोनाइजर्स की, ठीक है ना। और जो प्योर ऑक्सीजन जो होता है वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में वेसल्स में भी क्या कर सकते हैं बच्चों, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बच्चों जो प्योर ओजोन होती है ये पेल ब्लू गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड में, ठीक है, और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड भी होता है ये। एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ओजोन की, ठीक है ना। और स्मॉल कंसनट्रेशन की बात करें ये हार्मलेस होता है, ठीक है। हाउएवर अगर इसका कंसनट्रेशन बढ़ जाता है 100% यानी हर 100 ppm तक, तो क्या हो सकता है ना, तो इसमें आपको ब्रीथिंग अनकंफर्टेबल हो सकती है और आपको हेडेक और नाउजिया भी हो सकता है। ओजोन जो बच्चा है ना वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन, सिंस इट्स डिकम्पोजिशन इनटू द ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लिबरेशन ऑफ व्हाट, हीट। एंडोथर्मिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और ये जो दो इफेक्ट्स होते हैं ये रिइंफोर्स करते हैं एक दूसरे को, एंड इट रिजल्ट इन द लार्ज नेगेटिव गिव्स एनर्जी चेंज, है ना, फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू द व्हाट, ऑक्सीजन। एंड इट इज़ नॉट रियली सरप्राइजिंग देयरफॉर अगर हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन ओजोन का लेंगे आप, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरसली क्या हो सकता है बच्चों, एक्सप्लोजिव हो सकता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे द टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है ओजोन मॉलिक्यूल में ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं 128 ppm का, और जो मॉलिक्यूल होता है वो एंगुलर होता है, एज एक्सपेक्टेड द बॉन्ड एंगल लगभग 117 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड ये जो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड है दो मेन फॉर्म्स का, ये दोनों यहाँ पे आप दिखाए गए हैं। कभी कभी पूछ लेता है रेजोनेंस, ठीक है, तो किस तरीके से आप इस तरीके से आप बता सकते हैं। यूजेस में जर्मिसाइड्स में आपको पता है डिसइंफेक्टेंट में यूज़ किया जाता है, वाटर को स्टरलाइज करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लेवर, स्टार्च वगैरह में भी इसका क्या करता है, यानी ऑयल, आइवरी, फ्लोर और स्टार्च को ब्लीच करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये यूज़ होता है ये, और इसके साथ साथ जो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में भी इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये बात है बच्चों इसकी ओजोन की। सल्फर की बात करें तो बच्चों आपको सल्फर पता ही है, ठीक है, बहुत सारे इसके एलोट्रॉप देखने को मिलते हैं ठीक है ना, जैसे येलो रोम्बिक अल्फा सल्फर या मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। इसकी जो स्टेबल फॉर्म है वो रोम्बिक फॉर्म है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। रोम्बिक सल्फर मैंने आपको बताया येलो कलर का होता है, 385 केल्विन इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे 2.06 है। उसके बाद से जो रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल है ये फॉर्म होता है बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रॉल सल्फर इन CH2। मोनोक्लिनिक की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.98 है यानी कम है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन यानी ज़्यादा है येलो सल्फर से। और ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। इसको बनाते कैसे हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड
ठीक है, बाय मेल्टिंग द रोम्बिक सल्फर। अगर हम रोम्बिक सल्फर को एक डिश में लेकर के इसको मेल्ट कर दें, फिर कूल करें, ठीक है ना, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे हम बना सकते हैं रोम्बिक सल्फर को। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर दिए गए हैं, यहाँ पे रोम्बिक और मोनोक्लोरिन दोनों में एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, और ये जो एसिड मॉलिक्यूल होते हैं ये पैक्ड होते हैं डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, है ना। तो जो एसिड रिंग होती है दोनों फॉर्म्स में ये पकड़ होते हैं, और इनका एक क्राउन शेप देखने को मिलता है। देखिए ये क्राउन स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके बॉन्ड लेंथ कितनी कितनी होती है और किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, प्रिपरेशन की अगर बात करें बच्चों, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, इट्स फॉर्म टुगेदर लिटिल, लगभग 6 से 8% सल्फर डाइऑक्साइड होता है इससे, है ना। और जब सल्फर को हम बर्न करते हैं एयर में या ऑक्सीजन में तो ये फॉर्मेशन होता है। लेबोरेटरी में बात करें तो इट इज़ रेडली जनरेटेड बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ बनाया जा सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल की बात करें तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय व्हाट, बाय प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, यानी सल्फाइड ओर्स को अगर की रोस्टिंग करें उससे भी बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कलरलेस गैस है, पंजेंट तीखी स्मेल होती है, हाईली सॉल्युबल होता है बच्चों वाटर में, है ना। रूम टेम्परेचर पे इसका लिक्विफाई भी कर सकते हैं। एंड यू नो द सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू द वाटर इट फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फरस एसिड, तो इससे हम सल्फरस एसिड भी क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 अगर रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ चारकोल की प्रेजेंस में, तो ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड यानी SO2Cl2 बनाता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होता है सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, वेनेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और दोनों की कैनोनिकल फॉल यहाँ पे आपको दिखाई गई है। यूजेस की बात करें बच्चों, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, यानी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में और शुगर की रिफाइनिंग में इसका यूज़ है। ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क में भी इसका यूज़ है। एज एन एंटी क्लोड डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इसका यूज़ है। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड इंडस्ट्रियल केमिकल है, इनको मैन्युफैक्चर करने में भी SO2 का यूज़ होता है। और बच्चों आपको पता है जो लिक्विड SO2 है इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल को इसमें हम एज ए सॉल्वेंट इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बच्चों बात हो गई यूजेस की। ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो ये है नहीं, ठीक है, सिलेबस में। इवन सल्फ्यूरिक एसिड भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। H2SO4 नहीं है। अब आ गए हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स। बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं ये हैलोजेंस जो होते हैं ना, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अक्रेंस की बात करें तो बच्चों फ्लोरीन और क्लोरीन ये फेयरली अबेंडेंट है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। और आपको पता है फ्लोरीन इज ऑल्सो प्रेजेंट मेनली इन द इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स के रूप में, जैसे फ्लोरस्पा, CF2, क्रायोलाइट, फ्लोरोएपेटाइट, और इसके रूप में भी ये आपका फ्लोरीन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, जो सॉइल में पाए जाते हैं, रिवर, वाटर प्लांट, बोन्स, है ना, टीथ ऑफ द एनिमल, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। सी वाटर में क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं, आयोडाइड्स होते हैं, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होते हैं, बट इज मेनली सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो 2.5% बाई मास होता है। एंड यू नो द डिपॉजिट ऑफ ड्राई अप सीज, है ना, जो सीज में जो ड्राइड अप्स हो जाते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट, इसमें आपको इसके रूप में भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ सबकी दी गई हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ठीक है, इनके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2np5 का देखने को मिलता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ठीक है, किससे, नोबल गैसेस से। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो बच्चों हेलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, ध्यान देने वाली बात है। जो हेलोजेंस होते हैं दे हैव द व्हाट, दे हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से, है ना, इनका एटॉमिक रेडियस बहुत ही सबसे छोटा होता है बेसिकली, है ना। इनमें जो एटॉमिक रेडियस होता है फ्लोरीन का, है ना, लाइक दैट ऑफ द अदर एलिमेंट ऑफ सेकंड पे एक्सट्रीमली स्मॉल, सबकी तरह ये भी एनोमलस बिहेवियर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। एटॉमिक और जो आयनिक रेडियास हैं वो फ्लोरीन से आयोडीन तक क्या होते हैं बच्चों, इंक्रीज होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्वांटम शेल यानी शेल्स की नंबर या भी इंक्रीज होता है या बढ़ता है, ठीक है। चलो अब आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो
थोड़ी यानी बहुत ही कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसलिए दे हैव अ वेरी हाई, इनके जो आयनोजेशन एंथैल्पी होती है बच्चों बहुत ज़्यादा होती है ना, और एटॉमिक साइज में इंक्रीज होने की वजह से है ना, या आयनोजेशन एंथैल्पी जो है धीरे धीरे घटती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो हैलोजेंस ऑफ द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा इनके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सारे पीरियड से की बात करें तो, है ना, और इसीलिए दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, क्यों ऐसा होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन ही कम होता है, इसलिए जो इनके जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एलिमेंट्स की वो धीरे धीरे नेगेटिव होती जाती है जैसे जैसे आप डाउन टू द ग्रुप या नीचे जाते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, है ना, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं नहीं आपके, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैलाइट्स की नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन को 1774 में शीली ने डिस्कवर किया था बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2, है ना। उसके बाद 1810 में डेवी ने इस्टेब्लिश किया एक एलिमेंट्री नेचर और सजेस्ट किया कि नेम क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि इसके कलर की वजह से, क्योंकि ग्रीनिश येलो इसका कलर होता है, वैसे क्लोरोस का मतलब वही, इसीलिए क्लोरीन क्या। प्रिपरेशन की बात करें बच्चों तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यहाँ पे एक दो मेथड्स हम देखेंगे। इसको अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को अगर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करें तो आपका यहाँ पे क्लोरीन बन जाता है। हालांकि जो मिक्सचर होता है कॉमन सॉल्ट का कंसनट्रेटेड H2SO4 का, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ HCl की जगह हम इनका यूज़ भी कर सकते हैं। सेकेंड है बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम पंप, यानी कि अगर KMnO4 पे हम HCl का यूज़ करें तब भी हम यहाँ से क्लोरीन बना सकते हैं। मैन्युफैक्चर की बात करें तो डीकन्स प्रोसेस जो है ना, उसके द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें होता क्या है बच्चों कि अब जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ना, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा, और किसके प्रेजेंस में, यहाँ जो कैटलिस्ट यूज होता है वो CuCl2, ठीक है, और 723 केल्विन में, तो आपका यहाँ पे क्या बन सकता है, क्लोरीन बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आपको पता ही है ना, ये जो क्लोरीन जो होता है उसको हम NaCl यानी ब्राइन का अगर हम वो इलेक्ट्रोलिसिस करें, ठीक है, तो वहाँ से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ एज अ बाई प्रोडक्ट भी ये निकलता है और बनता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये ग्रीनिश येलो गैस है जो पंजेंट और सफोकेटिंग ओडोर होता है, ठीक है, घुटन टाइप से होने लगती है ना, और ये एयर से वो जो 2 से 5 टाइम्स हैवियर है ना। इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली इनटू द ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉयल्स एट 239 केल्विन एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में भी क्या है बच्चों, सॉल्युबल है। क्लोरीन अगर रिएक्ट करता है नंबर ऑफ मेटल्स के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह कंपाउंड बनाता है, एल्युमिनियम और 3Cl2 गिव 2AlCl3, 2Na + Cl2 गिव 2NaCl, तो इस तरह के यहाँ पे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है। हाइड्रोजन के लिए ग्रेट एफिनिटी है, ठीक है ना, कंपाउंड्स के साथ ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है उनके साथ अच्छे से रिएक्ट करता है ना। एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन, अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन कराएं बच्चों, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड्स दिए गए हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। अगर हम इसको ड्राई स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट कराएं तो ये आपको ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मेशन करता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। जो कॉम्पोजिशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो CaOCl2 इंटू CaCl2 इंटू CaOH होल टू S2 इस तरह के लंबा होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो आपकी क्लोरीन होती है रिएक्ट करती है हाइड्रोकार्बन के साथ, और ये बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स भी आपको, जैसे आप देख सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया, जैसे CH4 + Cl2 गिव्स यू CH3Cl + HCl, फिर CH2H4 में Cl2 का करेंगे, फिर C2H4 Cl2, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। फिर क्लोरीन जो होता है एडिक्टिसन, क्लोरीन वाटर जो होता है, ठीक है, इट लूजेज इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये भी इसका भी फॉर्मेशन होता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज दोनों पाए जाते हैं, और ये होता है किसकी वजह से, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो ये पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्लीच करता है, ठीक है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, है ना।
और ब्लीचिंग जो इफेक्ट होता है ना क्लोरीन का वो परमानेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस की बात करें तो ब्लीचिंग वुड पल्प, ठीक है ना, रेयन, ब्लीचिंग कॉटन, टेक्सटाइल, यानी ब्लीचिंग के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ है बच्चों क्लोरीन का। ठीक है, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे डाइज, ड्रग्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CaCl4, DDT, रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है ना, CaCl3, इन सब के फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इन स्टेलाइजिंग द ड्रिंकिंग वाटर, प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस, बहुत सारी पॉइजनस गैसेज है, फॉस्जीन है ना, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, इनके फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब आते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखो ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था इस एसिड को। बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अब एक लेक्चर ऑक्सो एसिड्स तो है नहीं, ऑक्सो एसिड्स इंट्राहेलोजन कंपाउंड्स थोड़ा सा रह गया बस, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को पढ़ के, तो ये अब बाकी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप क्लोरीन तक आज रहने देते हैं, इसको कर लेना है, एक या दो लेक्चर और चलेगा, लंबा चैप्टर है बच्चों, ठीक है, इसको कवर करें। जो भी इससे रिलेटेड जो NCERT क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर कर लीजिए कॉपी में, जैसे एंड होगा ये चैप्टर मैं सारे आपको क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय।